हेलो दोस्तों। आज हम पीएलसी पढ़ने जा रहे हैं। पीएलसी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द पीएलसी। कंप्यूटर और पीएलसी दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम है। अप्रॉक्सीमेट इसलिए क्योंकि इनके फीचर्स सेम है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग है। इट मीन्स जो पीएलसी है वो क्या करता है, पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। इट मीन्स जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। इट मीन्स हम इनपुट डेटा डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। सेम वैसा ही पीएलसी में होता है। इसमें भी क्या है कि जब हम इनपुट देंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच एंड सेंसर या अदर डिवाइस, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। आउटपुट में हमारे जो मशीन होंगे कनेक्टेड, या कोई लाइट होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वो क्या होगा, ऑपरेट होने लग जाएगा। तो बेसिकली जो पीएलसी है वो क्या है, एक कंप्यूटर है, लेकिन ये मतलब सेम नहीं है। सिमिलरिटी इनके अंदर सेम नहीं है। कंप्यूटर एक अलग है, कंप्यूटर में मल्टीटास्क परफॉर्म किया जाता है और पीएलसी में ओनली एक टास्क, मतलब पीएलसी में मल्टीटास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। पीएलसी पर्टिकुलर किसी एक इक्विपमेंट के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपका जो इंडस्ट्रियल है उसमें कई सारे मोटर्स हैं, उस मोटरों को ऑपरेट करने के लिए पीएलसी का यूज किया जाता है। उन सर्किट को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का यूज किया जाता है। या फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होते हैं महंगे महंगे, ठीक है, उनके अंदर भी पीएलसी का यूज किया जाता है, टाइमिंग के लिए, डिले के लिए, क्लॉक के लिए, पल्स के लिए। ओके, तो अब हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पावर सप्लाई होता है, एक इनपुट मॉड्यूलस, आउटपुट मॉड्यूलस होता है। इनपुट आउटपुट तो आपको सब में मिलेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर डिवाइस होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है। प्रोसेसर क्या कहता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, यानी जो प्रोग्रामिंग होती है उस प्रोग्राम को रीड करता है। और प्रोग्रामिंग डिवाइस जो उस प्रोग्राम को प्रोग्राम करे, यानी जो आपका प्रोग्राम है उस चीज़ को वो प्रोग्राम करता है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या लिख रखा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस एंड पावर सप्लायर। तो जो पावर सप्लाई होता है वो क्या करता है कि जो हमारे घर में वोल्टेज आता है 240 वोल्ट, उसे क्या करता है एज पर रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जितने की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इनपुट और आउटपुट मॉड्यूलस क्या होता है, इनपुट मॉड्यूलस होता है जैसे स्विच हो गया, लिमिट सेंसर हो गया, या टेम्परेचर सेंसर हो गया, लिमिट स्विच हो गया, जितने भी स्विच होते हैं, सेंसर होते हैं, सारे के सारे इनपुट में होते हैं। आउटपुट में क्या होता है, लाइट होता है, मोटर होता है, सोलेनॉइड होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसर में क्या होता है, वो जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग को रीड करने का काम होता है प्रोसेसर को, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ रिले। ये एक इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लिमिटेशन ऑफ रिले। तो क्या लिमिटेशन होती है, क्या डिसएडवांटेज होती है रिले की। तो जो पहला है क्या है, ये जो अगर हम इसे लिमिटेशन ऑफ रिले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो कांटेक्ट होता है वीर एंड रिलेबल, देखो होता क्या है कि जो हमारा रिले होता है ये मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे कि इसके अंदर क्या है, सोलेनॉइड यूज किया जाता है और इसके अंदर आयरन की पत्ती होती है। तो जब रिले काम करता है ना, तो थोड़ा नॉइस भी जनरेट होता है और थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, कंपस, मतलब वो थोड़ा जैसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर टीयर एंड वीयर पॉसिबल होता है, यानी उनके जो एक मैग्नेट फील्ड बनता है, वो ऊपर की तरफ आता है फिर नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें रिले के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी वीयर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। रिले हैव सिंगल इनपुट एंड मल्टी आउटपुट। रिले के पास क्या सिंगल इनपुट होता है, मल्टी आउटपुट होता है, यानी अगर आप एक रिले लेते हो तो उसके पास सिंगल इनपुट होगा, मल्टी आउटपुट होगा, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसे बहुत ही मुश्किल होता है, कोई अगर आपके पास बहुत बड़ा सर्किट है तो सर्किट में से इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल होता है। रिले आर हार्डवायर सिस्टम, और जो रिले है इसके अंदर हार्डवायर सिस्टम यूज होता है, इसलिए इसे यूज करना मुश्किल होता है। अगर आपने कभी स्टेपलाइजर खोला हो तो उसके अंदर स्टेपलाइजर के अंदर 2 रिले लगे होते हैं, उन रिले को इंस्टॉल और रीइंस्टॉल करना इतना मुश्किल होता है कि उसके लिए हमें पूरा स्टेपलाइजर खोल के अलग करना पड़ता है। तो ये हार्डवायर यूज होता है, इसलिए इसकी ये कुछ डिसएडवांटेज है। सिस्टम मॉडिफिकेशन नीड लॉस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, और जो सिस्टम को मॉडिफाई करना, यानी सिस्टम को आपको बदलना है, उस चीज़ को कहीं और यूज करना है, तो अगर आप रिले को तो नहीं बदल सकते, मतलब उसमें जो टाइमिंग है और जो
वेस्ट ऑफ मनी वो ज़्यादा होगा। यानी कि वही काम अगर आप पीएलसी करोगे तो पीएलसी में क्या प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, वो इजीली आप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामर है उसकी मदद से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो अगर आप बड़ी जगह काम करते हो तो टाइम की इंपॉर्टेंट होती है, नीड होती है, मतलब वो पर्टिकुलर हमें उस टाइम पे काम को कंप्लीट करना पड़ता है। तो वेस्ट ऑफ टाइम आपका जाएगा और वेस्ट ऑफ मनी जाएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम कराओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ट्रूबल सॉर्टिंग इज डिफिकल्ट टू रिले बेस्ड सिस्टम, मतलब एक बार में मल्टीटास्क परफॉर्म नहीं कर पाता रिले। ये क्या है, मल्टीटास्क परफॉर्म नहीं कर पाता रिले। ठीक है, रिले ऑकस लार्ज स्पेस, और रिले क्या है, लार्ज स्पेस लेता है। आप देखिए एक पीएलसी है, पीएलसी का जो साइज होता है, मान लीजिए कि अगर आप एक रिले इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो आपका उतना मतलब अगर आप 5 रिले इंस्टॉल कर रहे हो तो एक पीएलसी के बराबर, और पीएलसी के कई इनपुट होते हैं, कई आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो कंपेयर टू रिले और पीएलसी, जो पीएलसी होता है उसे इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। ओके, रिलेबिलिटी इज लेस इन रिले, और जिनकी रिलेबिलिटी होती है ये लेस होती है, मतलब कभी रिले काम करे कभी ना करे। ऑन द सिचुएशन में भी ये कुछ एग्जैक्ट नहीं होता कि काम करेगा ही करेगा, कभी कभी रिले फंस जाती हैं। ये बहुत प्रॉब्लम आती है रिले के अंदर कि क्या है कि रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे काम करता, तो रिले कभी कभी फंस भी जाती हैं। इट इज़ कॉस्टली सिस्टम, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक रिले की कीमत 200-250 रुपये होती है। अगर आप नॉर्मल रिले लोगे ना स्टेबलाइजर के लिए, तो उसकी कीमत 200-250 रुपये पड़ती है हमें, मतलब उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जितना बड़ा रिले होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ओवरऑल कॉस्ट का उतना ही ज़्यादा होगा। रिले ऑक्यूपास लार्ज स्पेस, और ये पता है कि रिले लार्ज स्पेस लेता है, इसलिए इसका इंस्टॉलिंग और ओवरऑल समझ रहे हो स्पेस की कीमत होती है। आजकल शहरों में जगह कहाँ है इतने बड़े बड़े रिले इंस्टॉल करने के। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ पीएलसी पढ़ लेते हैं। पीएलसी का एडवांटेज क्या, लेस वायरिंग, यानी देखो जो हमारे रिले को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वायर यूज करना पड़ा था वो खत्म हो गया। यानी अब हम यहाँ रिले की यूज मतलब रिले के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो हमें मतलब पहले क्या था कि रिले को आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता था, कॉमन तो सबका एक ही होता था ना। तो अब क्या है, इस पीएलसी में हमें कॉमन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ईजर एंड फास्टर टू मेक चेंज, और इसे क्या है, अगर आप दूसरी मतलब बाई चांस आप इसमें कोई दूसरी प्रोग्रामिंग करना चाहो तो वो प्रोग्राम भी इजीली इसमें कर सकते हो। इट इज ईजर टू मेक अ चेंज द सॉफ्टवेयर देन द हार्डवेयर, आप इसके हार्डवेयर को छोड़ के सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो, इसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये मतलब जैसे हमारा जो वॉशिंग मशीन आता है फुल्ली ऑटोमेटिक, महंगे मशीन है जैसे IFB हो गया या LG के होंगे जो फुल्ली ऑटोमेटिक, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोलिंग सिस्टम। इससे क्या है कि वो सेंस करता है कि हमारे पास इनपुट वाटर कितना है, इनपुट जो सॉफ्ट मतलब उसमें क्या है वो सभी चीज़ को सेंस करता है, और पीएलसी इसी के लिए यूज किया जाता है। और पीएलसी के हार्डवेयर को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ओनली सॉफ्टवेयर को चेंज करने की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं आपका पीएलसी, जो आपका पीएलसी वो वर्क करने लगेगा प्रॉपरली। लेकिन रिले में ऐसा नहीं होता। रिले में क्या होता है कि हमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर दोनों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। रिलेबल्स कंपाउंड मेक दिस लाइक ऑपरेशन फॉर ईयरली बिफोर फ्यूचर, और जो इनकी लाइफ होती है मोर देन रिले से ज़्यादा होती है। रिलेबल कंपाउंड मेक द लाइकली ऑपरेट योर ईयरली, मतलब अगर आप कंपेयर करो रिले से तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और अच्छी बात क्या है कि अगर बाई चांस रिले में कोई फॉल्ट आता ना तो उस फॉल्ट को सीन करना, उसे ढूंढना, उसे फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन पीएलसी में हमारे इंडिकेटर लगे होते हैं इनपुट और आउटपुट के। अगर आपका कोई इनपुट नहीं आ रहा तो उसमें शो कर देगा, अगर आपका कोई आउटपुट नहीं जा रहा तो उसमें भी वो शो कर देगा कि हमारे इनपुट और आउटपुट में कहाँ से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पीएलसी की सबसे खास बात ये है कि अगर आपको कभी कोई फॉल्ट आता ना तो पीएलसी उस चीज़ को इंडिकेट कर देगा और आप उस चीज़ को बहुत ही ईजिली फाइंड कर पाओगे। रिलेबल इन मोर एंड कॉस्टली इफेक्ट सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है कि इसका देखो बड़ी बात क्या, बाई चांस आपने एक बार पैसा लगा लेकिन आपको लाइफ ज़्यादा मिल रही है, और अच्छी बात है कि जो रिपेयरिंग है वो इजीली है, ओवरऑल टाइमिंग कम लग रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है। बाई चांस आपके लेबर लगे पड़े हैं, हज़ारों लेबर लगे पड़े हैं इंडस्ट्रियल में, ठीक है, आपका मशीन बंद हो जाता है तो वो मशीन की कॉस्ट से ज़्यादा लेबर कॉस्ट चला जाएगा ना आपका। तो वो ये पीएलसी क्या करता है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करता। यानी रिले में क्या था, फॉल्ट को ढूंढते रहो, लेकिन पीएलसी में क्या, पीएलसी फाइंड करके बता देगा कि हमारी जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है वो कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। तो पीएलसी ये जनरेट कर देता है, क्योंकि पीएलसी के अंदर इंडिकेटर लगे होते हैं इनपुट और आउटपुट में, तो वो हमें
वो हमें बता देता है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ से आई है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब देखो जो पीएलसी है इसके अंदर 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। लेडर डायग्राम, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेस्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये जो 5 प्रोग्रामिंग है ना, ये पीएलसी के अंदर यूज होता है। और इनमें ही थोड़े थोड़े मतलब वैसे तो नॉर्मली 5 प्रोग्राम ही अभी तक हमने पढ़े हमारे सिलेबस में, और भी कई प्रोग्राम है जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेडर डायग्राम है, क्योंकि लेडर डायग्राम हम आगे पढ़ने वाले हैं। और लेडर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्मली ये लेडर डायग्राम हमारे पीएलसी के अंदर डेली बेसिस पे यूज होता है। तो लेडर लॉजिक में क्या है कि जो लेडर लॉजिक है प्रोग्रामिंग, ये मेथड एक प्रोग्रामिंग मेथड है जो पीएलसी के अंदर यूज होता है। लेडर लॉजिक हैज बीन डेवलप्ड बाय मिमिक रिले लॉजिक। अब देखो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा कि लेडर लॉजिक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, किसके ऊपर काम करता है, तो क्या है, मिमिक रिले लॉजिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिमिक रिले लॉजिक। इसमें क्या हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता, कई बार पूछा है, ये पूछता है कि जो लेडर लॉजिक है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किसके ऊपर काम करता है, तो क्या है, मिमिक रिले लॉजिक। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाता है। द फर्स्ट पीएलसी वाज प्रोग्राम विद द टेक्नीशियन। अभी देखो मतलब क्या है कि जो पहला पीएलसी जो कंट्रक्ट जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, एक टेक्नीशियन ने बनाया था। और ये डिप्लोमा होल्डर, जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई, एक डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है, या कोई नॉर्मल जिसने मतलब पढ़ाई थोड़ी की हो, जो एजुकेटेड थोड़ा बहुत भी, वो भी इसकी प्रोग्रामिंग कर सकता है। और इंस्ट्रक्शन लिस्ट, दे आर अदर मेथड टू प्रोग्राम ऑफ पीएलसी। अब आपको पता है क्या है, आपको इनमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है लेडर लॉजिक इस पे काम करता है, मिमिक रिले लॉजिक पे। और इन सब में ना सेम लैंग्वेज क्या लिखी पड़ी है कि ये सारे के सारे पीएलसी के अंदर यूज करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा पड़ा। और कुछ बेसिक है तो वो भी एक बार पढ़ लेते हैं कि हमें आगे दिक्कत ना हो। दे आर अदर मेथड टू प्रोग्राम पीएलसी, वन ऑफ द अर्ली टेक्नीशियन इन्वॉल्व मैनेनोमिक इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स यहाँ क्या है कि कई चीज़ों को हमने, अब पीएलसी में देखो कोई भी जब लैंग्वेज बनती है तो उसे टक्कर देने के लिए दूसरी लैंग्वेज बनती है, लेकिन अभी लेडर लॉजिक इतनी फेमस ये है लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग जो कि अभी तक यूज होती है मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद इंस्ट्रक्शनल लिस्ट भी आता है, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट भी आता है, स्ट्रक्चर टेस्ट भी आता है, और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम भी आता है। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे नॉर्मल लैंग्वेज है वो क्या है, लेडर लैंग्वेज है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज। ये जितनी लैंग्वेज है ना आपको, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट, इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, ये थोड़ी लैंग्वेज से हार्ड है। मतलब लेडर डायग्राम में क्या था कि कोई भी मुंह उठा के कर देता था, ठीक है, मतलब उस प्रोग्रामिंग में आसान था, थोड़ा ठीक था, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो जितने भी आए ना इनमें थोड़े क्या है कि ये थोड़े वो जो जिन्हें लैंग्वेज आती हो, प्रोग्रामिंग आती हो, वही बंदे कर सकते हैं, कोई नॉर्मल बंदा इसे नहीं कर सकता, ठीक है। लेडर डायग्राम में क्या है, जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा में आपको लैंग्वेज सिखा दी, आपने लेडर लॉजिक कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा वो लिखना है, लैंग्वेज लिखना है, जैसे इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो गया, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट हो गया, तो इसके लिए आपके पास क्या है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। इसके लिए इट मीन्स हेयर नीड टू हाई एजुकेशन। यहाँ पे क्या आपको हाई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग, अब ये ध्यान रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएलसी कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और किस नाम से करती हैं। तो जो पीएलसी है, आप कोई भी 3 नाम याद कर सकते हो, स्क्वायर, डी कटर, हैमर, वैसी, गॉस, जनरल इलेक्ट्रिकल, और इसमें मित्सुबिशी भी आता है। और मतलब जापान की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है मित्सुबिशी, और तोशिबा भी करती है। और एक होता है जनरल इलेक्ट्रिकल, ये याद कर सकते हो, तोशिबा, मित्सुबिशी, यानी 3-4 नाम तो आपको याद होने चाहिए अमेरिका की जो कंपनी है। स्क्वायर डी याद रख लो, जनरल इलेक्ट्रिकल याद रख लो, गोल्ड, मॉडिकॉन, जो आपको नॉर्मल नाम याद हो जाए ना खुद से ही, वो ये नहीं कि आप रटने लग जाओ, जो नाम आपको याद हो जाए इजीली तो उसे याद कर लो। मुझे मित्सुबिशी इसलिए याद हो गया था क्योंकि मित्सुबिशी के टीवी आते थे जिसे मैंने रिपेयर किए हैं, और तोशिबा के भी टीवी आते हैं, मित्सुबिशी के एसी भी आते हैं। तो नॉर्मली जापान की कंपनी है और बहुत फेमस कंपनी है, तो ये मुझे बहुत ईजिली याद हो गया। यूरोप भी बनाती है साइमन, ये साइमन भी बहुत फेमस कंपनी है, बस मैंने बुकों में पढ़ी, मैंने देखी नहीं आज तक। तो साइमन भी बहुत बड़ी कंपनी है, फेमस है, मैंने बहुत रिसर्च किया साइमन पे भी।
उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। पीएलसी कहाँ यूज होता है? मशीन में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, फूड में यूज होता है, मेटल्स, पावर। अब जो पीएलसी का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का। पीएलसी का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का। तो पीएलसी मैक्सिमम जहाँ पे कंट्रोलिंग की नीड होगी वहाँ पे पीएलसी यूज होगा ही होगा। कहीं भी अगर आपको जो जनरेटिंग सिस्टम है वहाँ भी पीएलसी का यूज होता है, क्योंकि वहाँ भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें जो पॉइंट होता है, जो कनेक्शन होता है वो प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ भी पीएलसी का यूज होता ही होता है। अभी हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी लैडर लॉजिक हैज बीन डेवलप्ड बाय मिमिक रिले लॉजिक। देखो यहाँ पे एक नंबर में पूछ लिया ना, मैंने कहा था ना मिमिक रिले लॉजिक, तो यहाँ पे रिले आएगा। जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आएगा? रिले आएगा। पीएलसी स्टैंड फॉर पीएलसी का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या था? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या? जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है उसे कहते हैं प्रोग्रामेबल। प्रोग्राम प्लस एबल। एबल का मतलब क्या है? कि जिसे प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिले? आपने ही पार्टिकल लिमिटेशन ऑफ रिले, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीएलसी, एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवरऑल रिले, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। पीएलसी के एप्लीकेशन जहाँ भी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, या इंडस्ट्रियल हो गया और नॉन इंडस्ट्रियल हो गया, जहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है वहाँ पे पीएलसी यूज होता ही होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या? एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी। अब यहाँ क्या आपको पीएलसी का डायग्राम बनाना, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूलस, पावर सप्लायर एंड प्रोसेसर एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो होता है तो वो आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन ब्रीफली। जो उसके जो उसने 5 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई थी उसको लिखना है। पहला क्या था? लेटर डायग्राम। उसके बाद क्या? इंस्ट्रक्शन लिस्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर टेस्ट है, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट, और चौथा क्या? फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। तो ये 5 है, ये आप इसे देख सकते हो। आप मतलब जो भी क्वेश्चन है इसी के अंदर से बनने वाले हैं और ये बहुत आसान है। मे भी आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखना। और पेपर सर पर है तो थोड़ा पढ़ने फोकस कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।